Question number 2. A single phase 22 kVA 2200/220 volt 50 Hz distribution transformer is to be connected as an auto transformer to get an output voltage of 2420 volt. Its maximum kVA rating as an auto transformer is option A 22, option B 24.4, option C 242 kVA and option D 2420 kVA. Hello everyone, welcome to Gate Academy. So in previous lecture you have seen the basic concept regarding what? The auto transformer. ठीक है. So moving to the next question, आपको वही concept सारे apply करने, तो आपको उसी base पे ही solution आपको perform करना है. So what is the question? It has been given to you a 2 winding. It's again 2016 problem. ठीक है. मेरे पास एक single phase transformer 22 kVA है, 2200/220 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज डिस्ट्रीब्यूशन 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आपके पास अवेलेबल है. आपको बोला गया है कि इसको रिकनेक्ट करना एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर जिसका आउटपुट क्या होना चाहिए? 2420 वोल्ट. तो आप ही बताओ मुझको 2420 वोल्ट ऐसे तो मिलेगा नहीं आपके पास. कैसे मिलेगा आपका? ये दोनों वोल्टेज जरा ऐड करो, आपको कितना मिलेगा? 2200 प्लस 220 कितना मिलेगा? 2420. इसका मतलब जो भी ये ट्रांसफार्मर है किस पे बेस्ड है? आपका एडिटिव पोलरिटी पे. इज इट ओके? तो आउटपुट है, तो आउटपुट साइड आपका क्या? अब मैं मान लूंगा इट इज अ सेकेंडरी साइड, तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज क्या मिलेगा आपके पास? दैट इज योर हाई वोल्टेज साइड. इज इट ओके और नॉट? ठीक है. अब बताओ मुझको, तो इस केस में पूछा है इट्स मैक्सिमम केवीए कितना पॉसिबल हो सकता है. ठीक है. फिर वही चीज हम करेंगे ना, सेम सिचुएशन. मेरे पास क्या है आपके पास? सबसे पहले 2 वाइंडिंग्स में I1 और I2 करंट की वैल्यू निकालूंगा. I1 की वैल्यू हो जाएगी वोल्टेज केवीए रेटिंग 22 into 10 power 3 डिवाइड बाय प्राइमरी वोल्टेज दैट इज इक्वल टू 2200. कितना मिलेगा आपके पास? दिस 2 इज कैंसिल आउट, 1 कितना मिला आपके पास? 10 एम्पियर. ठीक है. नेक्स्ट बढ़ते हैं, I2 कैलकुलेट करते हैं. तो I2 इज इक्वल आ जाएगा 22 into 10 power 3 डिवाइड बाय कितना? 220. कितना मिलेगा आपके पास? दैट इज इक्वल टू 100 एम्पियर. इतना तो सबसे पहला टास्क होना चाहिए जब भी आप परफॉर्म करो. ठीक है. फिर वही बात आएगी, कैसी? केस फर्स्ट एंड व्हाट? केस 2. इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है. फिर वही हम बात करेंगे केस 1 एंड केस 2 की. केस 1 का मतलब होगा, मैंने क्या कहा? प्राइमरी मेरे पास क्या है? प्राइमरी इज व्हाट? दैट इज इक्वल टू कितना वोल्ट? 2200 वोल्ट. ठीक है. ऑब्लिक सेकेंडरी कितना होगा? ऑब्वियसली ना, सेकेंडरी 2420 आपको पहले से ही मेंशन किया गया. तो दिस इज हाउ मच? 2420. मतलब ये मिला कैसे होगा? 2200 प्लस कितना? 220. आप अगर करोगे 0, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज इक्वल टू 2420 वोल्ट. दैट मींस इट इज एडिटिव पोलरिटी. तो अगर ये केस है, जल्दी से बताओ टर्न रेशियो क्या मिलेगा? A डैश इज इक्वल टू 2420 डिवाइड बाय कितना? 2200. इज इट करेक्ट? ठीक है. इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या मिलेगा? दिस इज 0, 0 कैंसिल, कितना मिला? 242 डिवाइड बाय कितना? 220. इज इट करेक्ट? ठीक है. तो आपकी इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 1 पॉइंट समथिंग यू विल गेट. ठीक है. 1 पॉइंट समथिंग यू विल गेट. तो मेरे पास क्या आ गया? 1 पॉइंट समथिंग यू विल गेट. डेफिनेटली इट इज लोअर देन व्हाट? 2. ठीक है. इज इट फिजिबल और नॉट? यस, इट इज फिजिबल. क्लियर. नेक्स्ट बढ़ते हैं. सेकंड केस कहते हैं, तो मेरे पास क्या हो सकता था कि मेरे पास क्या हो सकता था? 220 कितना? दैट इज इक्वल टू 2420. या और कह सकते थे 2420 ऑब्लिक कितना? 220 वोल्ट. ऐसा एक कनेक्शन हो सकता था, दूसरा एक कनेक्शन ऐसा पॉसिबल हो सकता. 2 ही केस पॉसिबल हो सकते, इसके अलावा कोई केस नहीं हो सकता. ठीक है. तो आप बताओ मुझको, अगर ये वाला केस होता तो फिर बताओ A डैश इज इक्वल कितना मिलता? 2420 डिवाइड बाय कितना? 220. ऑब्वियसली जो टर्न रेशियो आएगा दैट इज लार्जर देन व्हाट? 2 वैल्यू. ठीक है. अगर 2 से ज्यादा होगा, इज इट फेजिबल और नॉट? नो, इट्स नॉट फेजिबल. नो, इट्स नॉट फेजिबल. क्लियर इतनी बात? तो मेरे पास क्या हो गया कि आपको चेक करना है कि कौन सा फिजिबल कनेक्शन होगा, कौन सा फिजिबल कनेक्शन नहीं हो सकता. क्लियर. तो आपको ये पता चल गया केस फर्स्ट इज फिजिबल. तो केस फर्स्ट के लिए हम बना देते हैं फटाक से. मेरे पास केस फर्स्ट के लिए वही चीज हम फिर से करेंगे. मेरे पास 2 वाइंडिंग आपके पास अवेलेबल होगी. जरा ध्यान से देखो, प्राइमरी मैंने कितना लिया? 2200 वोल्ट. तो मैं सबसे पहले 2200 वोल्ट वाली वाइंडिंग बना दूंगा. ठीक है. दिस इज व्हाट? 220 वोल्ट. और इसको मैंने नाम दे दिया, दिस इज व्हाट? इक्वल टू VL. ठीक है. आप बताओ, इसका डॉट आपके पास यहां शो कर दिया. आपको कितना चाहिए? 2420. इसका मतलब ऐड करना है सेकेंडरी साइड को वोल्टेज को. तो मैं क्या किया? इसको लेके मैंने ऊपर कनेक्ट कर दिया. तो मैंने कनेक्ट किया तो मेरे पास कितना मिल गया? दिस वन इज समथिंग लाइक दिस वन. और ये आपके पास क्या मिल गया? दिस इज लोडेड टर्मिनल. दिस वन इज प्लस माइनस कितना? 220. दिस इज प्लस माइनस कितना? 200 एंड इतना. तो ये प्लस माइनस कितना मिल गया? 2420. और इसको नाम दे दिया VH. क्लियर. अब चलो करंट को देख लेते हैं. यहां जरा देखो, दिस टर्मिनल इज व्हाट? A B. ये टर्मिनल कितना होगा? बताओ. प्लस इज कनेक्टेड C, तो दिस इज C, दिस वन इज व्हाट? D पॉइंट. इज इट करेक्ट और नॉट? आप बताओ मुझको. जरा करंट्स की बात करते हैं. सबसे पहले C वाले में देखते हैं. I2 करंट इज लीविंग दिस वन.
तो मैं कहूंगा ये करंट मेरे पास कितना होगा I2 वैल्यू कितनी 100 एम्पियर, तो ये कितना होगा आपके पास 100 एम्पियर। इज इट करेक्ट? नेक्स्ट बताओ, इस वाइंडिंग में जो भी करंट होगी वो क्या, अगर इधर लीव कर रही है डॉट को तो इसमें एंटर करनी चाहिए थी, इट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कौन सी वाइंडिंग है? AB वाइंडिंग है। AB वाइंडिंग में करंट कितनी फ्लो करे, दैट इज I1, तो मैं कहूंगा ये करंट की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। करेक्ट। नेक्स्ट बताओ, अगर ये 100 है, ये 10 है, जरा इस पे KCL लगाओ, ये वाली करंट कितनी होगी, इसका नाम लिख दिया IL, क्योंकि ये कौन सा आपके पास है, LV साइड, तो IL की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस कितना 100, कितना आ जाएगा 100 एम्पियर। करेक्ट और नॉट? ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, IL पता, IH पता। अब बताओ VH इंटू कितना, IH चाहे लगाओ चाहे VL इंटू IL लगाओ, जरा निकालते हैं। VH की वैल्यू कितनी 2420 इंटू कितना 100, तो 100 हो गया आपके पास, इज इक्वल टू ये कितना आएगा आपके पास 100 आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2420 इतना। ठीक है, तो इतना आएगा, तो इसका मतलब कितना आ गया 242 क्या KVA। करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, LV और IL करते हैं जरा, 2200 मल्टीप्लाइड बाई 200 इंटू 110, आप इसको भी करोगे तो आपको फाइनली 242 KV आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, और शायद आपके पास 242 आपके पास आंसर दिया हुआ, सी पार्ट इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज व्हाट, दैट इज योर राइट आंसर। करेक्ट और नॉट? ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा केवी रेटिंग आपके लिए फिजिबल हो सकता है। आप बताओ, अगर मैं कौन सी बात किया होता, मैं इस कनेक्शन की बात किया होता, तो मैं उसी वे में कर सकता हूं ना, अभी जैसे जस्ट पहले मैंने बताया कैसे हम कर सकते हैं। उस केस में अगर आप देखोगे तो केवी रेटिंग आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास you will get a lower amount of kV rating in comparison to what this 242 kVA। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब बताओ, अगर मैं डायरेक्ट अप्रोच से करता, तो डायरेक्ट अप्रोच मैंने बताया वोल्ट एम्पियर ऑटो इज इक्वल टू कितना आपको बताया, दैट इज इक्वल टू हाउ मच यू हैव गॉट, दैट इज इक्वल टू A डैश डिवाइड बाई A डैश माइनस व्हाट 1। करेक्ट। ठीक है, तो अगर ये आपके पास अवेलेबल था कुछ इस तरीके, सॉरी आपके पास कितना अवेलेबल है 1 डिवाइड बाई कितना यहां कितना आया था VL माइनस VH माइनस कितना 1, ऐसे कुछ आया था ना आपके पास, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कितना, दिस वन इज 1 डिवाइड बाई A डैश माइनस 1, तो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस A डैश, और ये क्या आपके पास A डैश, कुछ ऐसा आपके पास आया था। ठीक है, तो आप बताओ मुझको, अगर ये चीज आपके पास अवेलेबल है तो आप बताओ मुझको इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं। A डैश की वैल्यू अभी बताओ कितना निकाला आपने केस 2 में, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, A डैश की वैल्यू आपके पास आई है 242 डिवाइड बाई कितना 220, तो मैं क्या कहूंगा 242 डिवाइड बाई कितना 220 डिवाइड बाई कितना 1 माइनस 242 डिवाइड बाई कितना 220। आप इसको सॉल्व कर लो और मल्टीप्लाई कितना कर दोगे, 2 वाइंडिंग का जो भी आपके पास अवेलेबल है, कितना अवेलेबल 22 KVA, 22 KVA आपको तुरंत मिल जाएगा 242 KVA। इज इट करेक्ट? तो आप कोई सा भी अप्रोच जा सकते हो, देयर इज नो इशू इन दैट कि आपके पास उस तरीके से करोगे गलत आ जाएगा, इस तरीके से करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। इज इट करेक्ट? ठीक है, तो आपको इसी वे में आपको क्या करना है, चीजों को परफॉर्म करना है और इसी वे में चीजों को लेके आपको चलना है। तो 2 वाइंडिंग से ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाने का ये सबसे बेस्ट अप्रोच होता है कि आप इस वे में कुछ सोच सकते हो, केस 1 एंड केस 2 करके। इज इट करेक्ट? सो चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल सी हाउ वी कैन डू मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द ऑटो ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 3, a 200/400 volt 50 hertz 2 winding transformer is rated at 20 kVA. Its windings are connected as an auto transformer of rating 200/600 volt. A resistive load of 12 ohm is connected to the high voltage winding 600 volt side of the auto transformer. The value of equivalent load resistance as seen from low voltage side is. So moving to the next question, it's question number 3. It's a GATE 2015 problem. क्या गिवन आपके पास, you have a single phase 200/400 volt 50 hertz 2 winding transformer. Next one is its KVA rating is 20 KVA. अब आपसे बोला गया it has been reconnected as an auto transformer, और अब की बार आपको ऑटो ट्रांसफॉर्मर के LV और HV की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, फर्स्ट वन इज 200 वोल्ट एंड दिस वन इज 600। तो चाहे ये फिजिबल हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऐसा दे रखा है तो आपको यही कनेक्शन आपको यूज करके चलना। जब नहीं दिया जाता है तब आप अपने हिसाब से कनेक्शंस को डेवलप करते हो जो आपके लिए मोस्ट फिजिबल कनेक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो मेरे पास क्या 200 ऑब्लिक कितना 600 वोल्ट, लोड जो दे रखा है 12 ओम का दे रखा है, और वो किस साइड कनेक्टेड है 600 वोल्ट, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट लोड रेजिस्टेंस सीन एट व्हाट LV साइड। तो आपसे पूछा वो जो सेकेंडरी साइड 600 वोल्ट पे जो आपके पास रेजिस्टेंस अवेलेबल है वो अगर प्राइमरी पे ट्रांसफर होगा तो कितना दिखाई देगा। ठीक है, तो वी कैन सी दिस वन, वी हैव अ 2 अप्रोच टू डेवलप दिस
सिनेरियो, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं सबसे पहले कुछ भी निकालना, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा I1 एंड I2, तो मैं क्या करूंगा I1 इज इक्वल टू हाउ मच यू विल गेट, दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 10 पावर 3 डिवाइड बाय कितना 200, इज इट करेक्ट। 2 से कट गया है, कितना बचा आपके पास 200 डिवाइड बाय कितना 2, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 100 एम्पियर, इज इट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं I2 की बात करते हैं, तो I2 इज इक्वल टू आ जाएगा 20 इंटू 10 पावर 3 डिवाइड बाय कितना हाउ मच इट इज 400, ठीक है। 2 से ये कैंसिल आउट हुआ, आपके पास कितना बचा, दैट इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय कितना 4, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 50 एम्पियर, 50 एम्पियर, इज इट करेक्ट। तो ये करंट हो गए 100 एम्पियर और ये करंट क्या हो गया आपके पास 50 एम्पियर। इतना हमने कर लिया। अब बताओ आप मुझको, मेरे पास क्या है, फिर से वही केस 1 केस 2 डेवलप होगा, बट वी डोंट नीड दैट थिंग, व्हाई, बिकॉज वी नो कि प्राइमरी जो मिलना चाहिए 200 वोल्ट ऑटो ट्रांसफार्मर का, और आउटपुट जो मिलना चाहिए कितना मिले 600, तो फिर से क्या है एडिटिव पोलरिटी। आप जरा बताओ मुझको, तो मैं क्या कहूंगा, टर्न रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू HV डिवाइड बाय LV, दैट इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय कितना 200, हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट 6 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 3, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बताओ मुझको, अगर 3 आपके पास आ गया, तब जरा कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम 200 वोल्ट वाइंडिंग लेते हैं, तो दिस इज 200 वोल्ट वाइंडिंग, दिस इज नॉट 200 वोल्ट वाइंडिंग, ठीक है। इसको मैंने बना दिया प्राइमरी, तो दिस वन इज व्हाट 200 वोल्ट, और इसको नाम दे दिया मैंने VLV, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, ये कौन सी वाइंडिंग AB, तो मैंने क्या नाम दे दिया, दिस इज डॉटेड और दिस वन इज व्हाट AB, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको क्या चाहिए 600 चाहिए, तो इसको पकड़ो और यहां से कनेक्ट कर दो, तो मेरे पास कितना मिल जाएगा, दिस इज व्हाट 400 वोल्ट, तो दिस वन इज व्हाट 400 वोल्ट वाइंडिंग, प्लस माइनस कितना 400 वोल्ट प्लस माइनस कितना 200 वोल्ट, तो ये प्लस माइनस कितना आ जाएगा पास 600 वोल्ट, और इसका नाम दे दिया VH, क्लियर। अब बताओ मुझको, 400 का प्लस टर्मिनल इज कनेक्टेड टू C टर्मिनल, तो दिस विल बी C एंड दिस विल बी व्हाट D, तो मेरे पास डॉट यहां पे आ गया। अब बताओ जरा करंट्स की बात कर लेते हैं, करंट्स क्या किया मैंने, आप बताओ आपके पास लोड जो दे रखा है वो कितना है आपके पास 12 ओम, ठीक है। दिस इज हाउ मच 12 ओम, ऐसा दिया हुआ है। R की वैल्यू उन्होंने पहले से ही दे रखी, कितना आपके पास अवेलेबल है। अब ध्यान देना, अब यहां पे ध्यान देना, ठीक है। क्या ध्यान देने वाली बात है, अभी तक हम कहते थे कि CD टर्मिनल में वही करंट फ्लो करेगी जो यहां पे अवेलेबल होगी, बट अगर आपको लोडिंग दे दिया जाए ऑटो ट्रांसफार्मर में, तो आप सबसे पहले करेस्पॉन्डिंग टू लोड वोल्टेज पता होगा, लोड के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, सबसे पहले करंट की वैल्यू आप इस लोड से निकालोगे, क्योंकि अगर ये लोड करंट आपकी डिफरेंट कुछ आ गई, किससे I2 से, इस करंट से, तो आप वही करंट यूज करोगे। क्यों यूज करोगे, बिकॉज किसी भी आपके डिवाइस में जो करंट का डिसीजन होता है, कितना फ्लो करेगा कितना नहीं फ्लो करेगा, वो कौन डिसाइड करता है, हमेशा लोड डिसाइड करता है। जब तक लोड मेंशन नहीं होता तब तक आप कह देते हो कि आपके पास जो रेटेड करंट अवेलेबल होती आप उसी को यूज कर लेते हो, बट वेन एवर लोड हैज बीन मेंशन, जैसे यहां मेंशन है, आप प्लीज कभी ऐसी गलती मत करना कि CD टर्मिनल जो करंट फ्लो करेगी, कौन सी करंट फ्लो करेगी, ये वाली I2 करंट, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये आ जाए इसके इक्वल, दैट्स योर बाय डिफॉल्ट वैल्यू, बट हमेशा आप ध्यान रखना, जब भी लोड आपको गिवन होगा, ये जो करंट आप I2 निकालोगे, C से क्या करना चाहिए, निकलना चाहिए इस डॉटेड से, तो ये जो करंट आपके पास, इसको H में कह दे रहा हूं, IH विल बी डिसाइडेड व्हाट बाय दिस लोड कंडीशन, करेक्ट और नॉट। तो मेरे पास क्या होगा, IH का अगर मैं वैल्यू निकालूं, तो IH इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, VH डिवाइड बाय कितना 12, तो मेरे पास कितना होगा 600 डिवाइड बाय कितना 12, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 50 एम्पियर, एंड यू कैन अश्योर योरसेल्फ कि ये भी कितना आ रहा है 50 एम्पियर। इसका मतलब जो भी ऑपरेशन है, कैसा ऑपरेशन है, रेटेड कंडीशन का ऑपरेशन, या जिसको आप थ्योरेटिकल फुल लोड कंडीशन आप बोलते हो, करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, ये करंट कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 50 कितना एम्पियर। इतना क्लियर हुआ। अब बता मुझको, अब मेरे पास क्या था ऑप्शन, कि मेरे पास ये करंट पता चल गई, ठीक है, ये करंट मेरे पास, इसका मतलब मुझे पता चल गया कि ये वाली करंट अगर 50 है, तो डेफिनेटली आपके पास जो I1 में जो करंट होगी वो भी क्या होगी आपके पास 100 एम्पियर। तो आप बताओ मुझको, इधर की जो करंट होगी वो कितनी करंट आपके पास अवेलेबल होगी, जरा बताओ मुझको कितनी करंट आपके पास अवेलेबल होगी। आपके पास करंट आप निकाल भी सकते थे, अगर नहीं भी पता तो भी मैं निकाल सकता हूं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि मैं कह दे रहा हूं 100 एम्पियर है, 100 एम्पियर जो होगा वो डॉट टर्मिनल से एंटर करना चाहिए, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, लाइक दिस वन, और ये कितना होगा आपके पास 100 एम्पियर। तो आप बताओ मुझको, ये करंट कितनी होगी, IL, दिस इज 50, दिस इज 100, तो ये करंट हो जाएगी 150 एम्पियर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मुझे निकालना होता कि मेरे पास डायरेक्टली ये करंट मैं निकालना चाहता कि ये करंट वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको पता है ना, VL इंटू कितना IL इज इक्वल टू कितना होता है, VH इंटू कितना IH, इज इट करेक्ट और नॉट। तो आप बताओ, VL की वैल्यू है 200,
IL मुझे नहीं पता, मैं निकाल लूंगा IL इज इक्वल टू VH की वैल्यू है 600, IH की वैल्यू कितनी 50, ऐसा है कि नहीं है? अगर ऐसा है तो जरा बताओ IL जरा यहां से कैलकुलेट करो कितना आएगा। IL इज इक्वल टू 600 इंटू कितना 50 डिवाइड बाय कितना 200, जरा देखो 200 ये कैंसिल, ये कितना हुआ आपके पास दैट इज इक्वल टू 3, तो कितना आ गया आपके पास दैट इज इक्वल टू 150 एम्पियर। इज इट करेक्ट? तो मेरे पास फिर से कितना है 150 एम्पियर। तो जो भी चीजें की गई हैं सब क्या है आपके पास 2। आप बताओ, आपसे पूछा है कि ये जो लोड रेजिस्टेंस था इसको अगर मैं यहां से देखता, इस प्राइमरी इनपुट देखता कितना दिखता, तो भाई यहां पे जो भी रेजिस्टेंस होगा वो कैसा दिखाई देगा? आपको पता है कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर, इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, मैं पहले से ही मान चलो, तो जो भी रेजिस्टेंस अवेलेबल है ये लोड का रेजिस्टेंस है, तो इस लोड को चाहे कह दो इधर ट्रांसफर करूं, या यहां पे जो भी इनपुट इंपेडेंस आपको दिखाई देगा, यहां पे जो भी रेजिस्टेंस आपको एलवी साइड दिखाएगा वो कितना होगा VL डिवाइड बाय कितना IL की वैल्यू। ठीक है, तो VL डिवाइड बाय IL अगर करोगे तो कितना आएगा 200 डिवाइड बाय कितना 150, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास जो इसकी वैल्यू है 20 डिवाइड बाय 15 का अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है दैट इज इक्वल टू कितना 1.33, तो मेरे पास कितना आएगा 1.33 कर भी लेते हैं 15 1 पॉइंट कितना होगा 550 दैट इज इक्वल टू 3 दैट इज इक्वल टू 3 ओम। तो आंसर कितना होना चाहिए? इट मस्ट बी 1.33 ओम। क्लियर हुई बात? क्योंकि एलवी साइड पे इनपुट इंपेडेंस कितना दिखाई देगा, जितना VL और IL का क्या होगा रेशियो होगा, यही तो दिखेगा। ठीक है, दिस इज अप्रोच 1। दूसरा अप्रोच में क्या सोच सकता था, आप 2 वाइंडिंग में आपने रेफरिंग पैरामीटर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप बताओ टर्न रेशियो कितना पाया आपने दैट इज इक्वल टू 3। क्लियर? ठीक है, अब बताओ ये HV साइड है, ये कौन सा LV साइड है। आपको क्या करना है, HV साइड के रेजिस्टेंस को क्या करना है रेफर करना है प्राइमरी साइड पे, और प्राइमरी साइड LV है, तो बताओ HV से जब LV की तरफ मूव करते हो तो LV साइड पे करंट की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम। अगर करंट की वैल्यू ज्यादा होती है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है कम, तो मतलब इस 12 ओम की वैल्यू इधर आके क्या हो जानी चाहिए कम, तो आप A स्क्वायर से या तो मल्टीप्लाई करते हो या तो A स्क्वायर से क्या करते हो आप डिवाइड। तो आप बताओ HV से LV आओगे तो रेजिस्टेंस घटाना है आपको, तो घटाने के लिए क्या करोगे आप RL डैश अगर निकालोगे तो RL डिवाइड बाय कितना A की वैल्यू आपके पास 3 है, तो क्या करोगे A डैश स्क्वायर से क्या करोगे इसको डिवाइड मारोगे, तो कितना मिलेगा RL की वैल्यू 12 डिवाइड बाय कितना 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9 12 बाय 9 करोगे तो फिर से कितना आएगा 1.33 ओम। तो चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, यू आर गोइंग टू गेट व्हाट राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हुई इतनी बात? तो आपको बहुत ही क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए कि आप ऑटो ट्रांसफॉर्मर चीजों को कैसे डील करने वाले हो, चाहे आप इसको इस वे में करो चाहे आप इस वे में करो। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चंस को क्या करोगे आप परफॉर्म करोगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, चलो देखते हैं और कुछ पॉसिबल देख लेते हैं कनेक्शंस और क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं इस इन केसेस के लिए। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि इसमें हम और क्या सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द फिगर above shows coil 1 coil 2 with dot marking as shown having 4000 and 6000 turns respectively. Both the coils have a rated current of 25 ampere. Coil 1 is excited with single phase 400 volt 50 hertz supply. First question, the coils are to be connected to obtain a single phase 400/1000 volt auto transformer to drive a load of 10 kVA. Which of the options given should be exercised to realize the required auto transformer? Option A, connected A and D common B. Option B, connected B and D terminal and common C terminal. Option C, connected A and C terminal and common B terminal. Option D, connected A and C and common D terminal. Next इसी क्वेश्चन जो आपके पास दिया हुआ है, in the auto transformer obtained in the previous question, the current in each coil is coil 1 is 25 ampere and coil 2 is what 10 ampere. Option B, coil 1 is 10 ampere and coil 2 is 25 ampere. Option C, coil 1 is 10 ampere and coil 2 is 15 ampere. And option D, coil 1 is 15 ampere and coil 2 is what 10 ampere. So moving to the next question, what we have, it's a question number 4, it's a GATE 2009. ठीक है, मेरे पास क्या है आपके पास, आपका गिवन है मेरे पास एक coil 1 है एक coil 2 है. It is like a 2 winding transformer. Coil 1 का जो टर्न है आपके पास 4000 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स. Coil 2 में जो आपके पास टर्न्स है दैट इज इक्वल टू 6000 टर्न्स. और Coil 1 एक्साइट किया गया 400 वोल्ट से, तो आप बताओ, और कह रहा है I1 रेटेड और I2 रेटेड की जो वैल्यू है वो कितनी आपके पास 25 एम्पियर. इट हैज बीन ओनली मेंशन कि I1 और I2 की जो रेटेड वैल्यू है करंट की वो कितनी, इतनी. कोई केवीए रेटिंग आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में. ठीक है, तो मेरे पास क्या है, चलो इतना भी है तो वी कैन डिजाइन
हमें क्या बनाना है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है जो कैसा होगा 400 ऑब्लिक कितना 1000 वोल्ट का, जिसपे लोड ऑपरेट कराना कितना 10 केवीए का। इज इट करेक्ट? तो चलो देखते हैं जरा क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं टू वाइंडिंग बारे में सारी इंफॉर्मेशन जानू। इफ इट इज 400 वोल्ट तो मैं कह सकता हूं ना, टर्न रेशियो आपके पास है कितना, आपके पास है 4000 डिवाइड बाय कितना 6000। इज इट करेक्ट? टू वाइंडिंग टर्न रेशियो ये निकालते हो ना, प्राइमरी डिवाइड बाय व्हाट सेकेंडरी, इज इक्वल टू कितना, इसका वोल्टेज 400 डिवाइड बाय कितना इधर का वोल्टेज, इसको मान लिया मैंने V2 और इसको मैंने कह दिया V1, तो बताओ डिवाइड बाय कितना करो V2। अगर करोगे तो V2 की वैल्यू आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय कितना 4000 मल्टीप्लाइड बाय कितना 6000। इज इट करेक्ट? जरा देखो ये 3 कैंसिल, ठीक है, यहां क्या बचा आपके पास 4 कैंसिल, कितना आ गया आपके पास 600 वोल्ट। तो मैंने कह दिया इसकी वैल्यू जो आ जाएगी प्लस माइनस कितना 600 वोल्ट। और आपको पता है I1 की वैल्यू कितनी है 25 एम्पियर और I2 वैल्यू कितनी है, रेटेड करंट की वैल्यूज कितनी है, इतनी। दिस इज द रेटिंग ऑफ द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अब बताओ आपको क्या चाहिए 400 ऑब्लिक 1000, फिर से वही 2 केसेस आपको डेवलप होंगे, बट वी डोंट नीड दैट केसेस बिकॉज आपको ऑलरेडी बताएगा ऑटो ट्रांसफर प्राइमरी कितना रखना है 400। तो चलो पहले सबसे पहले प्राइमरी को रख देते हैं। तो प्राइमरी मेरे पास कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 400, तो मैंने बना दिया 400 को पहले ही प्राइमरी, करेक्ट, ठीक है, ये हो गया प्राइमरी। इसकी कितनी वैल्यू दे रखी है, प्लस माइनस कितना मुझको लेना है 400 वोल्ट। जरा देखो जरा, C इज व्हाट, A इज डॉटेड टर्मिनल एंड B इज व्हाट अनडॉटेड, तो ये मैंने कह दिया डॉट और इसको मैंने लिख दिया A और इसको क्या मैंने लिख दिया B, करेक्ट, ठीक है। अब बताओ मुझको नेक्स्ट क्या चाहिए 1000 वोल्ट, तो 1000 तब भी आएगा जब 400 को प्लस क्या करोगे 600 से। अगर 400 को प्लस करना 600 से, इसको पकड़ो और यहां पे रख दो, तो C टर्मिनल कहां चला गया ऊपर और D टर्मिनल किससे कनेक्ट हो गया A से, तो आपके पास कितना मिल गया, दिस इज CD टर्मिनल, दिस वन इज व्हाट लाइक दिस वन, तो दिस इज समव्हाट यू इट द ऑटो ट्रांसफार्मर विल लुक लाइक। और यहां का वोल्टेज कितना होगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 1000 वोल्ट और ये इक्वल क्या कहलाएगा VH के, और ये इक्वल किसके कहलाएगा आपके पास VL के। ये जो भी करंट होगी कैसी होगी IL, और ये जो भी करंट होगी उसको आप क्या कहोगे IH। ऐसा कुछ कहते हो कि नहीं कहते हो, ठीक है। अब बताओ मुझको, तो ये डॉट कहां है C, ये C टर्मिनल है और ये वाला टर्मिनल क्या होगा D, तो ये क्या मिला प्लस माइनस कितना, दिस इज 400, दिस इज हाउ मच 600 वोल्ट। इज इट ओके? तो आपके पास क्या हो गया, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया है, तो अगर मुझे इस तरीके का ऑटो ट्रांसफार्मर डिजाइन करना है तो मेरा कौन सा टर्मिनल किससे कनेक्ट होना चाहिए, तो आप बताओ A टर्मिनल D से कनेक्ट होना चाहिए और C टर्मिनल आपके पास ये है, तो मैंने कह दिया कि आपके पास कॉमन टर्मिनल क्या होगा आपके पास D टर्मिनल। तो मेरे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मेरे पास ऑप्शन A, जरा ध्यान से देखो, कनेक्ट A एंड D, तो A एंड D को मैंने क्या कर दिया कनेक्ट कर दिया और आपके पास कॉमन टर्मिनल क्या बचा आपके पास B टर्मिनल। इज इट ओके? तो मेरे पास क्या हो गया, ऑप्शन A इज व्हाट, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। पहले तो हमने एक कनेक्शन जान लिया कुछ ऐसा होगा और पहला क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया, क्लियर। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा उसने कि मेरे पास क्या अवेलेबल है, मेरे पास अवेलेबल है कि अगर इन द ऑटो ट्रांसफार्मर ऑब्टेन्ड, जो भी ऑटो ट्रांसफार्मर हमने बनाया, अब पूछा उसने कि बताओ कॉइल 1 और कॉइल 2 में कितनी कितनी करंट होंगी। तो पहली गलती जो आप कर सकते हो, फर्स्ट मिस्टेक व्हाट यू कैन अटेम्प्ट, आपको बताया गया है ऑलरेडी फर्स्ट वाले पार्ट में कि I1 रेटेड और I2 रेटेड वैल्यू कितनी है 25 एम्पियर, बट मैंने कहा था अगर कभी भी लोड मेंशन कर दिया जाएगा तो कॉइल की जो करंट होगी वो कौन डिसाइड करेगा, हमेशा और हमेशा कौन डिसाइड करेगा, हमेशा डिसाइड होगा लोड से कि उस कॉइल में कितनी करंट आपकी फ्लो करेगी। इस पे कभी गलती मत करना। अगर आपने लिख दिया कॉइल 1 में कितनी 25 एम्पियर और कॉइल 2 में भी 25 एम्पियर, तो इट विल बी योर रॉन्ग आंसर। क्लियर हुई इतनी बात? हमेशा कॉइल्स में करंट जब भी पूछा जाए कितना होगा तो पहले लोड के बारे में इंफॉर्मेशन पूछो। अगर लोड नहीं गिवन है तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कॉइल 1 में इतनी करंट और कॉइल 2 में कितनी करंट, कुछ ऐसी करंट आपकी फ्लो करेगी, करेक्ट और नॉट। तो लेकिन क्योंकि यहां पे अगर मैं कहता लोड नहीं गिवन होता तो मैं ऑलरेडी मान चलता कि रेटेड कंडीशन है, तो कॉइल 1 में कितनी करंट थी 25 एम्पियर, कॉइल 2 की करंट डायरेक्शन क्या होगी डाउनवर्ड, ये भी 25 एम्पियर, तो 25 ये इधर कितनी 50 एम्पियर। क्लियर उतनी बात? बट क्योंकि लोड इन्होंने मेंशन कर दिया है तो सबसे पहले लोड लिखो। लोड कितना है आप जरा बताओ मुझको, लोड जो कनेक्टेड है वो कितना है आपके पास 10 kVA, तो मैंने क्या लिख दिया यहां पे 10 kVA, करेक्ट, ठीक है। तो अब बताओ क्योंकि मुझे पता है कि जो भी आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर आइडियल है, जितना आपके पास लोड केवीए होगा उतना ही इनपुट से केवीए आपका ट्रांसफर होगा। तो आप बताओ मुझको, मैं लिख सकता हूं ना इसके क्रॉस, अगर वोल्ट एम्पियर मुझको निकालना होता तो मैं लिखता VH इंटू कितना IH मस्ट बी इक्वल टू कितना होगा VL इंटू कितना IL। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है। अब बताओ जरा मुझको VH इंटू IH की जो वैल्यू आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू हाउ मच 10 टाइम्स ऑफ द व्हाट वोल्ट एम्पियर, तो मैं कहूंगा 10 इंटू कितना
10 पावर 3 इज इक्वल टू VL की वैल्यू आपके पास कितना अवेलेबल, 400, तो मेरे पास कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 400 इनटू IL की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ ना, IL इज इक्वल दिस वन, तो IL की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, IL की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू कितना 1000 डिवाइड बाई कितना 400, तो आप जरा देखो ये 2 से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, तो आपके पास आ गया 100 डिवाइड बाई कितना 4, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 25 कितना एम्पियर। क्लियर हुई इतनी बात, तो आपके पास क्या आ गया, IL की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 25 एम्पियर। तो आपको क्या मिला 50 एम्पियर, जो आप सोच रहे थे कि इधर होगा 25 और इधर भी क्या होगा 25, टोटल एम्पियर कितना होगा 50, नो इट्स रॉन्ग, ठीक है, जितना लोड केवी होगा उतना ही इनपुट ट्रांसफर करेगा। तो आप बताओ मुझको मेरे पास कितना हो गया 25 एम्पियर आपका ये पॉसिबल हो गया IL में करंट। अब बताओ, अब मेरे पास ठीक इतना हो गया, अब मुझे IH की वैल्यू चाहिए, तो आपको पता है ना VH इंटू IH की वैल्यू किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू कितना 10 kVA, 10 इंटू 10 पावर 3, तो आप बताओ मुझको IH की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 10 पावर 3 डिवाइड बाई कितना VH, और VH की वैल्यू कितनी आपके पास है, दैट इज इक्वल टू 1000। क्लियर, तो ये कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा आपके पास 10 एम्पियर, इज इट करेक्ट। तो ये मेरे पास कितना आ गया, IH इज इक्वल टू कितना आ गया 10 एम्पियर, इज इट ओके और नॉट। अब बताओ इसमें अगर करंट डॉट से निकल रही तो इसमें डॉट से एंटर करना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें जो भी करंट होगी वो क्या होगी आपके पास, दैट इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। और आपको पता है ये करंट अगर मुझे निकालना है, इसको कुछ भी नाम दे दो, मान लिया आई क्या AB करंट, ठीक है, IAB करंट अगर निकालना मुझको, तो मैं इस पे तुरंत एक KCL लगाऊंगा। अगर KCL आप लगाओगे तो आपको क्या मिलने वाला, जरा बताओ मुझको, ये है 25 एम्पियर, 10 निकल गया, बचा कितना आपके पास, 25 में से 10 निकला, कितना बचा, दिस इज 15 एम्पियर, करेक्ट, ठीक है। तो आप बताओ मुझको मेरे पास क्या मिल गया, कॉइल 1 कौन सी है, AB इज द कॉइल 1, AB इज द कॉइल 1, तो कॉइल 1 में कितनी करंट फ्लो करेगी 15 एम्पियर। कॉइल 2 कौन सा है, CD आपकी कॉइल 2 है, CD में कितनी करंट फ्लो कर रही है 10 एम्पियर, तो आप बताओ कॉइल 1 में होगी 15 एम्पियर एंड कॉइल 2 में कितनी आपके पास होगी, दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इट्स अ डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो डी ऑप्शन आपका क्या कहलाएगा, इट्स अ करेक्ट आंसर, करेक्ट और नॉट, ठीक है। अब बताओ अगर कहता कि बताओ मुझको, मान लिया कुछ ना मेंशन होता, आपसे पूछता मैक्सिमम केवीए रेटिंग कितना पॉसिबल हो सकता है ऑटो ट्रांसफार्मर का, तो मैक्सिमम केवीए रेटिंग जब भी निकाला जाता है, इस पर्टिकुलर केस के लिए केवीए रेटिंग कितना है ऑटो ट्रांसफार्मर की, इट्स ओनली 10 केवीए। क्लियर उतनी बात। बट अगर पूछता कि ऑटो ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम केवीए कितना पॉसिबल हो सकता था, तो मैं कहता कि इट्स जस्ट वी डोंट नीड दिस लोड, ठीक है। मैं क्या करता, मेरे पास क्या होता, जरा देखो, अगर कहता मैक्सिमम केवीए निकालो, किसी भी लोडिंग के लिए मैक्सिमम कितना पॉसिबल केवीए दे सकता है, तो आप बताओ मुझको, दिस इज 400 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट कितना, दिस इज 1000 वोल्ट। तब मैं कॉइल की जो करंट डिसाइड करूं, किससे डिसाइड करूंगा, रेटेड कंडीशन से। तो रेटेड कंडीशन में दोनों ही कॉइल में कितनी फ्लो कर रही, 25, तो यहां पे क्या कहता 25 एम्पियर, ठीक है। यहां पे भी क्या कहता है, इट विल बी हाउ मच, इट इज अगेन 25 एम्पियर, तो ये टोटल कितना होता है आपके पास 50 एम्पियर। करेक्ट हुई कि नहीं कितनी बात। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास चीजें क्या पूछी गई हैं, जो चीजें आपके पास पूछी जाएंगी आप उसके अकॉर्डिंग चीज डिसाइड करोगे। अगर ऐसा हो जाएगा, ध्यान दो जरा, यहां पे क्या चीजें हो सकती, अगर इसको 25 तुमने कहा, इसको भी 25 किया, टोटल यहां कितना है 50 मल्टीप्लाइड बाय 4 करो तो कितना आएगा आपके पास 20 केवीए, इज इट ओके। नेक्स्ट जरा, यहां अगर 1000 है, मल्टीप्लाई कितने से करो 25, तो आपको कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 25 केवीए। क्या दोनों बैलेंस हुआ, नो इट्स नॉट बैलेंस्ड। क्लियर हुई इतनी बात। हमेशा ध्यान रखो कि आप ऐसे बस देख के चीजों को नहीं डिसाइड करते। अगर वो ऐसा पूछता तो आप यहां पे पहले केवीए रेटिंग डेफिनेटली मेंशन करता, कितनी कितनी केवीए है, तब आपके पास ऐसा ऐसा पॉसिबल हो सकता है। क्लियर हुई इतनी बात। तो आप कभी भी इस तरह अटेम्प्ट मत करना कि 25 दिया, आप डायरेक्टली यहां 25 लो, आपको ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा कि दिस विल यू विल गेट 50, और ये अगर 50 हुआ तो 25 इंटू 5 इंटू कितना 4 करोगे, कितना आएगा 20 केवीए, और यहां करोगे 25 इंटू कितना 1000 करो, कितना आएगा 25। आपका वोल्ट एम्पियर बैलेंस इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो सकता। क्लियर उतनी बात। इसीलिए उसने क्या मेंशन किया यहाँ पे, लोड। तो करंट जब भी डिसाइड करो, हमेशा किससे डिसाइड करो, आप लोड से डिसाइड करो कि लोड जितनी करंट फ्लो कराएगी अकॉर्डिंगली आप वोल्ट एम्पियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करो, और लोअर साइड पे करंट निकालो, फिर मिडिल ब्रांच के निकालो, फिर आपके पास जो जो रिक्वायर्ड हो उसको आप फाइंड आउट करते चले जाओ। ब्लाइंडली आप चीजों को पुट मत करो, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, आपका रॉन्ग। तो आई थिंक यू हैव गॉट एन आइडिया अबाउट व्हाट, कि हाउ यू हैव टू टैकल दिस प्रॉब्लम। इस तरीके कनेक्शंस की प्रॉब्लम आएगी तो आई डोंट थिंक सो कि अब आप इसको कर नहीं सकते हो। इज इट ओके। तो आप इन सब चीजों को बहुत ध्यान से देखो, कैसे कैसे मैं इसको अप्रोच कर रहा हूं, आप भी इसको ट्राई करो, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर कभी आपके लिए हर्डल नहीं बनेगा। ठीक है, यह हमेशा आपको क्या देगा, इजी वे में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इफ सम क्वेश्चन इज फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। इज इट करेक्ट।
सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, a single phase 50 kVA, 250 volt, 500 volt, two winding transformer has an efficiency of 95% at full load, unity PF. If it is reconfigured as a 500 volt, 750 volt auto transformer, its efficiency at its new rated load at unity power factor will be option A 95.752%, option B 97.851%, option C 98.276%, option D 99.241%. So in this category, this is the last question what we are going to discuss. That is, it's a question number 5, GATE 2007. आपके पास क्या given है? There is a two winding transformer that is 50 kVA, 250 oblique 500 volt और unity PF पे ऑपरेट कर रहा है, जिसकी इफिशियंसी कितनी 95% एट फुल लोड, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ भी पूछा गया, आई डोंट केयर, ठीक है। सबसे पहले मैं रेटेड वैल्यूज निकालता हूं। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 50 into 10 power 3 डिवाइड बाय हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 250। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज हाउ मच, दिस विल बी 1 0, दिस इज इक्वल टू 2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 200 एम्पियर, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, I2 की जो वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 50 into 1000 डिवाइड बाय कितना 500, दिस इज 500, ये दो कैंसिल आउट हो गए, कितना बचा 5 10, कितना 100 एम्पियर, दिस इज हाउ मच 100 एम्पियर। दीज आर द रेटेड कंडीशन में करंट इतनी इतनी होगी। अब बताओ, अब आपके पास जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर गिवन है, पहले उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि यहां पे भी आपसे फाइनली क्या पूछा, इफिशियंसी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इफिशियंसी जब भी पूछा है तो मुझे ऑटो ट्रांसफार्मर का वोल्ट एम्पीयर चाहिए होगा, पहली चीज। दूसरी चीज मुझको क्या चाहिए होगी, कॉस फाई चाहिए होगा। कॉस फाई मेरे पास क्या है, पास 1। तो आप बताओ, अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं किसी भी, चाहे ऑटो टू वाइंडिंग कोई भी, इफिशियंसी इज इक्वल होता है एक्स टाइम्स ऑफ व्हाट, वोल्ट एम्पीयर इनटू कितना कॉस फाई डिवाइड बाय कितना एक्स टाइम्स ऑफ वोल्ट एम्पीयर इनटू कितना कॉस फाई प्लस कितना पीआई प्लस कितना पीसीयू एक्स। इज इट करेक्ट और नॉट? और पीसीयू एक्स की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ व्हाट, पीसीयू एफएल। क्लियर हुई इतनी बात? अब अगर ये फुल लोड कंडीशन पे, दोनों को ही फुल लोड पे पूछा गया, फुल लोड कंडीशन पे क्या होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर ऑटो की एफिशिएंसी निकालनी तो फुल लोड बोला तो एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू क्या आपके पास 1। वोल्ट एम्पियर किसका मैं निकालूंगा, इट्स नॉट टू वाइंडिंग, किसका निकालूंगा वोल्ट एम्पियर, ऑटो ट्रांसफार्मर का, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस फाई किसका यूज करूंगा, जो भी लोड कनेक्टेड होगा किसको, ऑटो ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट बताओ, ये जो आपके पास कोर लॉसेस है, कोर लॉसेस प्लस कितना कॉपर लॉसेस। जब भी कोई टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर रिकॉन्फ़िगर किया जाता है किसी ऑटो ट्रांसफार्मर में, तो आप हमेशा ध्यान रखना, सेम कोर मटेरियल यूज करते हैं, सेम वाइंडिंग्स यूज करते हैं, तो हमेशा ये एजम्पशन लिया जाता है कि जो आपके पास टोटल लॉस जो होगा वो हमेशा क्या होता है आपके पास सेम, ठीक है। तो टोटल लॉस जो होगा वो हमेशा क्या मान चलोगे आप, सेम मान चलोगे। मतलब जो पीसीयूएफएल होगा और आपके पास क्या होगा, जो आपके पास पीआई होगा, उनका जो टोटल जितना भी लॉस होगा आपके पास टू वाइंडिंग, उतना ही लॉस कहां क्रिएट होगा आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर। ये हम प्री एजम्पशन मान के चलते हैं। तो आप बताओ मुझको, मैं सबसे पहले केस फर्स्ट की बात करूं तो अगर मेरे पास टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है तो इसकी एफिशिएंसी कितने गिवन आपको, दैट इज इक्वल टू 95.1, इसका मतलब हो गया 0.95, कितना 0.95 इज इक्वल टू फुल लोड पे है तो एक्स की वैल्यू 1, वोल्ट एम्पियर कितना 50 into 10 power 3, कॉस फाई कितना है 1 डिवाइड बाई 1 into 50 into 10 power 3 into कितना 1 प्लस कितना पीआई प्लस कितना पीसीयू कितना एफएल, करेक्ट। तो आप बताओ मुझको, इस इक्वेशन से आपको मिल जाएगा पीआई प्लस कितना पीसीयू एफएल इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, आप कैलकुलेट करोगे तो मेरे पास जो वैल्यू अवेलेबल है पीआई प्लस पीसीयू एफएल की वैल्यू जो निकल का है दैट इज 2631.57, 2631.57 वॉट। क्लियर? तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, इतनी वैल्यू आएगी। और जितना यहां पे आपका ये टोटल लॉस आ गया, उतना ही लॉस किसके पास होगा, ऑटो के पास भी इतना ही लॉस आपके पास अवेलेबल होगा। क्लियर हुई इतनी बात? अब बताओ मुझको, अब केस 2 में चलते हैं। केस 2, ठीक है। केस 2 में क्या बोला गया आपसे कि अब मैं इस ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करने चलूं एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर। फिर से वही केस 1 केस 2 वही बनेगा कि इसको प्राइमरी वैल्यू, इसको सेकेंडरी वैल्यू, टर्न रेशियो, दो वैल्यूज आएंगी। तो मेरे पास क्या है, ऑलरेडी मेंशन है, दिस इज 500 इज प्राइमरी एंड दिस वन इज 750। आप बताओ 750 कैसे आया होगा, 500 प्लस इतना, तो इसका मतलब कितना एडिटिव पोलैरिटी। चलो बताओ,
प्राइमरी साइड है 500, तो 500 मेरा क्या हो गया आपके पास प्राइमरी साइड, तो मैं क्या बनाऊंगा 500 मुझको चाहिए प्राइमरी, तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास 500 विल बी योर प्राइमरी, तो मेरे पास क्या मिलेगा, दिस इज 500 मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया, ठीक है। 500 कौन सा वोल्ट है, कौन सा वोल्ट है जरा सोच के बताओ, दिस इज CD टर्मिनल, तो मैंने कह दिया दिस वन इज व्हाट C एंड दिस वन इज व्हाट D, तो मैंने कह दिया दिस वन इज व्हाट माय प्राइमरी साइड। करेक्ट हुई कि नहीं बात? अब बता मुझको, अगर ये प्राइमरी साइड हो गया, अब मैं बात करता हूं सेकेंडरी साइड की, मैं बात करता हूं सेकेंडरी साइड मुझको पाना है, तो आप बताओ मुझको सेकेंडरी के लिए मैं क्या करूंगा, आप बताओ नेक्स्ट क्या होगा, टोटल जो आपके पास वोल्टेज सेकेंडरी पाना चाहिए वो कितना होना चाहिए आपके पास, दैट मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच, दैट मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच यू मस्ट हैव, दैट इज इक्वल टू 750। इसका मतलब ए टर्मिनल ये भी क्या होना चाहिए डॉट यहां, और ये टर्मिनल ये होगा, ये क्या होगा बी टर्मिनल, तो आप बताओ मुझको ये प्लस माइनस कितना मिलेगा आपके पास, दिस इज 500 वोल्ट एंड दिस वन इज हाउ मच 250 वोल्ट, तो आपके पास कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 750 वोल्ट। क्लियर हुई इतनी बात? अब चलते हैं जरा करंट्स की बात कर लेते हैं। करंट्स मेरे पास क्या है, सीडी वाइंडिंग, जरा ध्यान से देखो, रेटेड कंडीशन में जो आपके पास करंट आपके पास अवेलेबल है, कितनी अवेलेबल है, I2 की वैल्यू कितनी 100 एम्पियर, I2 वैल्यू कितनी 100 एम्पियर, C से क्या करना चाहिए आपका निकलना चाहिए, C के डॉट से आपका क्या होना चाहिए निकलना चाहिए, तो मैं कहूंगा ये करंट की डायरेक्शन ये हो गई आपके पास, तो बताओ मुझको ये करंट डायरेक्शन कितनी है, दैट इज इक्वल टू 100 एम्पियर। नेक्स्ट बताओ मुझको A B में जरा देखो, I1 करंट एंटर करना चाहिए किस पे, A टर्मिनल पे, तो I1 करंट एंटर कर रही है A टर्मिनल पे, तो आपको क्या हो गया, I1 करंट एंटर कर गई, दिस वन इज I1, और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी अवेलेबल होगी, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 200 एम्पियर। इज इट करेक्ट? तो आप बताओ मुझको कितनी करंट आ जाएगी, यहां जरा ध्यान से देखो, ये 200 एम्पियर, ये 500 एम्पियर, तो यहां वाली करंट जो आएगी आपके पास कितनी करंट आएगी, दैट इज इक्वल टू 200 प्लस कितना 100, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 300 एम्पियर। करेक्ट और नॉट? ठीक है, अगर ये 300 आपके पास आ गई, तो आप बताओ वोल्ट एम्पियर कितना आ गया आपके पास मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू 500 इंटू कितना 300, चाहे कह लो, चाहे क्या कह लो, 750 मल्टीप्लाइड बाय कितना 200 आप कह लो, दोनों से ही निकाल लो, आपके पास सेम आंसर आएगा, कितना आएगा आपके पास 150000 कितना आ गया आपके पास 150 कितना KVA, तो मैं कहूंगा कितना आ गया 150 कितना KVA। सेम मैंने यहां पे निकालोगे आपके पास कितना आएगा 150 KVA, तो मुझे बस KVA जानना था, मैक्सिमम KVA कितना होगा, आई डोंट केयर, ठीक है। तो मैक्सिमम KVA जो मेरे पास पॉसिबल है कितना है 150 KVA। आप बताओ इफिशियंसी आप कैलकुलेट करना चाहें किसके लिए, ऑटो ट्रांसफार्मर, तो आप बताओ क्या आएगा इफिशियंसी ऑटो की, ऑटो इज इक्वल, सब कुछ तो पता चल गया, फुल लोड पे है x की वैल्यू 1, इफ कितना KVA 150 इंटू 10 पावर कितना 3 इंटू कॉस पाई दिया है 1 डिवाइड बाई 150 इंटू 10 पावर कितना 3 इंटू 1 प्लस PI प्लस PCUFL, और वैल्यू कितनी आपके पास 2631.57 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। तो मैं अगर करूंगा तो मेरे पास जो अवेलेबल डेटा है उसकी वैल्यू आई है 98.276, तो कितने आगे 98.276%। तो दिस इज योर इफिशियंसी, हेंस कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा, ऑप्शन इज व्हाट, दैट इज योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट करेक्ट? तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको किस चीज से रिलेटेड इफिशियंसी फॉर्मूले, जो वोल्ट एम्पियर कॉस पाई, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं वो पर्टिकुलर चीज के लिए यूज किया जाता है। अगर 2 वाइंडिंग है तो उसका वोल्ट एम्पियर, उसका पावर फैक्टर, अगर मेरे पास ऑटो ट्रांसफार्मर है तो उसका वोल्ट एम्पियर और उसका क्या पावर फैक्टर। तो हमेशा ध्यान रखो क्या चीजें आपसे पूछी गई हैं, उस बेस पे आप क्या करोगे, हमेशा कैलकुलेशन आप परफॉर्म करोगे। तो मैक्सिमम KVA जो पॉसिबल था आपके पास कितना था, दैट इज इक्वल टू 150 KVA। क्लियर हुई इतनी बात? टर्न रेशियो अगर कहते ऑटो ट्रांसफार्मर निकालो, टर्न रेशियो कितना होता 750 डिवाइड बाय कितना 500, आपकी वैल्यू जो भी निकल के आती, यू विल गेट योर आंसर विद इन लेस देन 2। इट मींस दिस कनेक्शन इज अ फिजिबल कनेक्शन। दूसरा कनेक्शन क्या पॉसिबल हो सकता था, 250 ऑब्लिक कितना 250 ऑब्लिक कितना 750, बट इसमें टर्न रेशियो जो आता है डेफिनेटली ग्रेटर देन 2 आएगा। अगर ग्रेटर देन 2 आएगा तो दैट इज नॉट अ फिजिबल कनेक्शन, और जो वोल्ट एम्पियर रेटिंग आपकी आएगी वो भी क्या आएगी 150 से आपकी कम ही मिलेगी। क्लियर हुई इतनी बात? तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि क्या चीज आपसे पूछा गया, किस वे में चीजों को लेकर चलना है। तो ये सारी चीजें अगर बहुत अच्छे से आप केयर करते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू योर बेस्ट इन व्हाट, इन एनी सब्जेक्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट हियर ऑटो ट्रांसफार्मर, मैं किसी भी सब्जेक्ट बात कर रहा हूं, आप हमेशा चीजों को एक प्रॉपर वे में लेके चला करो। प्रॉपर का मतलब होता है एक एक पॉइंट को ध्यान दो कि किन पॉइंट्स की क्या वैल्यू है, किस चीज को हम कैसे ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कुछ भी आप मान चल लो,
क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, जो कहे उसको फॉलो अप करते रहो, और एटलीस्ट अपने कंसेप्ट पे क्या रखना सीखो, स्टिक रहना सीखो। जो कंसेप्ट आप एक बार फ्रेम करो, एटलीस्ट जो भी प्रॉब्लम उससे बेस्ड कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप उन्हीं कंसेप्ट को लगाने की कोशिश किया करो। किसी भी बुक या किसी भी मटेरियल या कोई भी अदर रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होते हैं, उनमें जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया हो उसको ना देखते हुए आपके पास जो अपने कंसेप्ट आपने फ्रेम किए उसको अप्लाई करने की कोशिश किया करो। कई बार ऐसा होगा, अगर आप 100 क्वेश्चंस आप अप्लाई करते हो अपने कंसेप्ट्स को, तो कई बार ऐसा होगा 80 क्वेश्चंस तो आपके अपने कंसेप्ट पे सॉल्व हो जाएंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे जो आपके कंसेप्ट से थोड़ा सा डेविएट करेंगे, या आप अपना कंसेप्ट अगर आप लगाते हो तो आपका जो सोल्यूशन बनेगा थोड़ा लेंदी बनेगा, बट डजंट मैटर। आप सोचो आपका कितना कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा अगर आपके कंसेप्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके लग जाते हैं, वेदर इट इज लेंदी प्रोसेस। कई बार ऐसा होगा कि आपका कंसेप्ट जो लगा रहे हो वो क्या होगा, थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। आप अपने कॉन्फिडेंस बारे में सोचो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना डेवलप होगा अगर आपको कोई चीज पता चले और उस पर सारी चीजें आप प्रूव कर सको। समझ में आई इतनी बात? तो जब भी कोई भी आप बुकलेट यूज करो या कोई भी मटेरियल यूज करो, कोई बुक यूज करो, उसका एग्जाम्पल या कुछ भी जिस भी वे में आपका सॉल्व किया गया, बट ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन वे। व्हाट यू हैव लर्न, जो भी आप लर्न किए हो उसके बेस पे चीजों को सॉल्व करना सीखो। अगर इस तरह से आप प्रोसेस में आप करते हो, आप पास जो बच्चे 2019 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2020 के लिए जो प्रिपेयर करें, यू हैव अ सफिशिएंट राइट नाउ। आपके पास टाइम बहुत सारा है, आप उसको एक बेटर वे में यूटिलाइज करो। रटने में या चीजों को याद करने में या चीजों को बस कैसे भी करके कंप्लीट करना, कई का बस ऑब्जेक्टिव ही होता है कि कैसे भी करके बस सिलेबस कंप्लीट कर लें। इट्स नथिंग, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप केवल इस चीज पड़े हुए हो कि आप बस सिलेबस को कंप्लीट कर लो, सिलेबस कंप्लीट के आप क्या कर लोगे? सिलेबस अगर कंप्लीट हो भी जाता है तो उससे क्या हो जाएगा? आप ये सीखने की कोशिश करो कि कम ही पढ़ो। आप जरूरी नहीं कि आप मशीन में सब कुछ पढ़ लो, ठीक है? आप कम से कम चीजों को पढ़ो, बट जितना भी पढ़ो वो आपका क्या होना चाहिए? दैट मस्ट बी परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट मतलब ये नहीं होता कि अगर 20 क्वेश्चन आपसे पूछा गया उस पर्टिकुलर सेक्शन से तो 20 आप सॉल्व कर लेना चाहो, बट परफेक्शन का यहां मतलब क्या होता है? आपके पास अगर 20 क्वेश्चन में पूछूं, अगर ट्रांसफॉर्मर की बात करो, अगर मैं 20 क्वेश्चन इस पे पूछ रहा हूं तो एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम आपके कम से कम 16 प्रॉब्लम तो आपके बनने ही चाहिए, तब आप कहोगे यू आर अ परफेक्ट पर्सन। परफेक्शन ये बिल्कुल मतलब नो बडी कैन बी आइडियल और परफेक्ट पर्सन कि वो 20 आ जाए 20 सॉल्व कर ले। देयर विल बी सम आपके पास एक्सेप्शंस हमेशा अवेलेबल होते हैं, बट आपका परफेक्शन का मतलब है अगर 20 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर एरिया से तो 20 में आपके मिनिमम से मिनिमम 15 to 16 प्रॉब्लम्स आपसे बन जाने चाहिए। ये रेशियो आप मेंटेन करो। अगर ये रेशियो आप मेंटेन करते हो तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं कि आप चीजों को जब एक बार करोगे 15 बनेंगे, नेक्स्ट टाइम जब आप ट्राई करोगे तो आपसे वही आपको 17 प्रॉब्लम आपसे बनेंगे, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम आप करोगे तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि आप 20 में से 19 क्वेश्चंस आप फ्रेम बना सको, या 20 भी आप कर सकते हो। तो इट ऑल्स अबाउट प्रैक्टिस एंड लर्निंग योर कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट इन द प्रॉब्लम। क्लियर होती बात? तो स्ट्रिक्टली फॉलो करो चीजों को, फोकस्ड रहो। जो आप जिस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप उसी फोकस करो। आप आए बाएं दाएं मत करो कि मैं इधर से भी कर लेता हूं। मैंने बहुत सारा, मैं रोज सोशल मीडिया पे देखता हूं, सब जगह पे देखता हूं, एवरीबॉडी इज बिजी इन कलेक्टिंग द रिसोर्सेस। ठीक है, आप रिसोर्सेस कलेक्ट करने में आप पूरा टाइम वेस्ट कर देते हो कि आपके पास, मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास क्या होता है, रिसोर्सेस की पूरी एकदम खतरनाक सा बैंक होता है। मतलब जैसे मैं कहूंगा आज के टाइम जितने बच्चे होते हैं सब पास नंबर ऑफ पीडीएफ होते हैं। मशीन की बात करोगे तो 50 बुक उनके पास पीडीएफ फॉर्म में पड़ी हुई है, हर एक बुक उनके पास अवेलेबल है। आपने कभी सोचा कि जितनी बुक्स आप यूज करने वाले हो, ठीक है, मान लिया किसी ने डाउनलोड कर लिया, नागराज भी डाउनलोड पीडीएफ, उसके पास भीमराव पीडीएफ है, आपके पास किंग्सले का भी पीडीएफ है, चैपमैन का भी पीडीएफ है। आपने कभी ट्राई किया क्या आप चारों बुक कभी पढ़ पाए? तो पीडीएफ कलेक्शन बंद करो, बुक्स का कलेक्शन बंद करो, आप एक चीज को फॉलो करो। एक भी बुक अगर आप पढ़ लेते हो, एक भी बुक फॉलो करो और अपनी चीजों की इस वे में जो गेट एकेडमी इतना सब कुछ आप प्रोवाइड कर रहा है उसको आप अप्लाई करो उन सब चीजों पे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो आप रिसोर्सेस कलेक्शन, प्लीज स्टॉप इट, ठीक है, रिसोर्सेस कलेक्ट मत करो, रिसोर्सेस का सही यूज करो। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल उसको एक प्रॉपर वे में अप्लाई करो, उसको यूज करो। रिसोर्स कलेक्ट करके कुछ नहीं होगा। आप 100 चीजें, आपको मैं 100 जीबी 200 जीबी आपको चीजें प्रोवाइड कर दूं, या कहीं से भी आप कलेक्ट कर लो, गूगल आप पास है, आप वहां से बहुत कुछ पा सकते हो, नंबर ऑफ पीडीएफ आप पा सकते हो इन द सेम कैटेगरी, ठीक है। बट उसका क्या फायदा? आपके पास इतना टाइम नहीं, आप 10 साल करने वाले हो या आपको कोई रिसर्च इसमें करना है, यू डोंट हैव टू मेक रिसर्च ऑन दैट थिंग,
ठीक है। रिसर्च कब करना है? पहले उस प्लेटफॉर्म को तो क्लियर कर लो, जब आपको एक प्लेटफॉर्म जो देने वाला आपको प्लेटफॉर्म उस चीज को करने के लिए जिसके लिए आप फ्यूचर में आप सोच रहे हो, आप इमेजिन करते हो कि मैं इस फील्ड में कुछ कर लूं, इस फील्ड में कुछ कर लूं, रिसर्च कर लूं, तो वो फील्ड तो तभी मिलेगी ना जब यू विल बीट दिस एग्जामिनेशन दैट इज नोन एज व्हाट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो ट्राई टू बी फोकस्ड, आलतू फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आप अपनी फीलिंग्स को इतना स्ट्रांग करो कि आप गेट के लिए अगर किसी एक प्रेस्टिजियस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग इन योर टाइम स्लॉट, ठीक है। तो टाइम को प्लीज स्टॉप इट, आप वेस्ट मत करो टाइम को, एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज करो। कभी ऐसा हो जाता है 10 महीने होने के बावजूद भी आप जब एंड टाइम पाते हो, नवंबर दिसंबर पाते हो, कभी कोई आपके साथ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस प्रॉब्लम की इस वजह होती है कि आप उस समय पे टाइम को सही तरीके से मैनेज नहीं किया, ठीक है। तो टाइम इज अ बिग थिंग, ठीक है। टाइम को एक प्रॉपर वे में चलो। अभी बहुत सारा टाइम है, जो बच्चे 2019 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो 18 के लिए कर लिए उनके लिए बेस्ट विशेस, ठीक है। जो 18 के प्रिपरेशन करके वो एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए बेस्ट विशेस हमेशा थी, ठीक है। और आप सब अच्छा ही करोगे, बट 19 के जो बच्चे हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आगे आ रही, तो वो काम मत करो जो पहले आपके सीनियर्स या कहीं से भी कोई गलतियां हो चुकी हैं, तो उस गलतियों को आप प्लीज रिपीट मत करो। एक प्रॉपर वे में मैनेज करो चीजों को, एक प्रॉपर वे में चलो, शेड्यूल्ड स्टडी करो। आप कभी ये सब मत करो आप टाइम टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप टाइम टेबल बनाने में लगे हो। नोबडी नोज कि आप कब टाइम पाओगे, कब टाइम नहीं पाओगे। अपनी चीजों को इस तरह से बनाओ कि दिन में अगर आपको 4 आवर्स की स्टडी करना है आपको घर पे, तो आप 4 घंटे करोगे एट एनी टाइम। देयर इज नथिंग लाइक टाइम टेबल कि आप सुबह का टाइम टेबल बना रहे हो, 4 बजे मैं उठूंगा, 4 से लेकर मैं इतना पढ़ूंगा, नोबडी कैन फॉलो, ठीक है। तो ये सब चीजें बंद कर दो करना। ये सब बहुत ही बच्चों जैसी हरकतें होती हैं कि आप चीजों को क्या करो, एक सुटेबल टाइम टेबल ये बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर शाम को 2 घंटा, फिर सुबह 2 घंटा, फिर दोपहर में 2 घंटा, नोबडी कैन फॉलो। कोई नहीं फॉलो कर सकता। बेटर क्या होता है कि आप ये डिसाइड करो कि एक दिन मुझको क्या करना है, 4 to 5 आवर्स अगर मुझको पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है। जब तक वो 4 घंटे में पढ़ नहीं लूंगा ना तो मैं कुछ और करने वाला हूं। कैसे भी टाइम निकालो, कभी भी टाइम निकल, रात को पढ़ो, दिन पढ़ो, सुबह पढ़ो, कॉलेज पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, बट मुझे वो 4 घंटे बस पढ़ना है। ये टाइम टेबल बनाओ। ये टाइम टेबल मत बनाओ 2 घंटा मुझे अभी पढ़ना है, 2 घंटा मुझे रात पढ़ना है, 2 घंटा मुझे दिन पढ़ना है। ऐसा कोई टाइम टेबल मत बनाओ, कभी फॉलो नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप ज्यादा 1 महीना कर लोगे, नहीं कर पाओगे, सिचुएशंस डिफरेंट होती लोगों की, ठीक है। तो हमेशा ये बनाओ कि 4 घंटा करना है तो 4 घंटे में करूंगा। और मशीन्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम, दीज आर योर कोर सब्जेक्ट। इफ यू आर डूइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यू मस्ट बी वेरी नाइस इन दीज 3 सब्जेक्ट्स। तो इस सब्जेक्ट को लाइटली ही समझो, लाइटली ही लो, बट इस वे में मत लो कि इसको तो मैं कर लूंगा। नो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको इसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा सब्जेक्ट को। आप एक इजी वे में चीजों को धीरे धीरे करके आप सीखो, और सब्जेक्ट को आप थोड़ा फास्ट भी जा सकते हो, बट इन सब सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा इजी वे में लेके चलोगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका एग्जाम करीब होगा, 1-2 महीने बचेंगे एग्जाम के, तो यू विल फील कॉन्फिडेंट इन ऑल दीज सब्जेक्ट्स। समझ में आई इतनी बातें? तो ट्राई टू फोकस एंड ट्राई टू लर्न इन दिस वे। इज इट ओके? सो आप सब अच्छे से प्रिपेयर करो, चीजों के प्रॉपर वे में देखो। आपको एक सीरीज दी गई और बहुत जल्दी इसके ऊपर हम लोग एक आपके पास कुछ बेस्ट वे प्रोवाइड करने वाले हैं कि जब भी कोई चीज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, 19 के बच्चों के लिए बात कर रहा हूं कि आप एक सब्जेक्ट, कई सारे बच्चों के 1-2 सब्जेक्ट खत्म भी हो गए होंगे, ठीक है। तो उनके लिए प्रॉब्लम कहाँ फेस करनी पड़ती, जब नेक्स्ट टू नेक्स्ट सब्जेक्ट चलते रहते हैं तो रिवीजन हमेशा प्रॉब्लम आती है। और आप 1-2 महीने बाद पूछूंगा, मान लिया मैंने आज पढ़ाया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, 2 महीने बाद मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ मेरे को, ये मैं आपका सरप्राइज टेस्ट लूं, कुछ भी करूं, तो क्या आपके साथ होगा? आप चीजों को भूल चुके होंगे, आपके लिए सारी चीजें नई बनती चली जाएंगी। इसके ऊपर हम लोग एक बहुत जल्दी एक सीरीज लॉन्च करेंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप क्या कर सकते हो। अगर सब्जेक्ट आप धीरे धीरे कैसे उसके रिवीजन को भी आप कैसे आप अपने उसमें रख सकते हो टाइम टेबल में। किस टाइम टेबल में? वो जो 4 से 5 घंटे वाला टाइम टेबल में बता रहा हूं, मैं वो वाला नहीं बात कर रहा हूं जिसमें आप 2 घंटे ये, 2 घंटे वो, 2 घंटे। आई डोंट लाइक ऑल दिस थिंग्स। इज इट ओके? तो आप क्या करो, मैं उसमें पूरा प्लान बनाऊंगा। आप नेक्स्ट कैसे, आप जब नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे तो दूसरे सब्जेक्ट्स को आप कैसे करो, और जैसे 5 महीने बाद जब मैं आपसे पूछूं तो 6 से 7 सब्जेक्ट आपके क्या होने चाहिए, आपके लिप्स पे होने चाहिए। आपसे कोई पूछे ये बताओ ये क्या होगा, यू मस्ट नो एट दैट टाइम। कोई कहे अभी टेस्ट लूंगा, यू मस्ट बी एबल टू परफॉर्म इन दैट टेस्ट इन अ वेरी वेल मैनर। इज इट ओके? तो वी विल डू ऑल दिस थिंग्स। अभी आप इन सब चीजों को थोड़ा प्रॉपर वे में करते रहो, ठीक है, बहुत अच्छे से करते रहो। अपने करियर के साथ बच्चों प्लीज खिलवाड़ मत करो। इट्स अ वेरी प्रीशियस टाइम। आप चीजों को एक अच्छे वे में लेके चलो। आप अच्छा करोगे तो डेफिनेटली आप साथ भी अच्छा होगा। अगर आप अपने साथ ही अच्छा नहीं करोगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप साथ चीजें अच्छी हो सकती हैं? इज इट ओके?
तो ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग, ठीक है, और अपनी भी एक फीलिंग डेवलप करो, इंटरनल मोटिवेशन डेवलप करो। कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता। मोटिवेशन हमेशा कहां से डेवलप होता है? बाय हार्ट। आप अपने आप में मोटिवेशन डेवलप करो, डेफिनेटली आपके अंदर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इतना मोटिवेट हो सकते हो। और अगर आप नहीं हो सकते हो तो आप कैसे एडल्ट हो? ठीक है, यू आर एन एडल्ट पर्सन, यू मस्ट नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। अगर आप व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, तो जैसे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बट यू आर नॉट डूइंग बीटेक, यू आर डूइंग योर इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर इंजीनियरिंग आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इतना मेच्योर होना चाहिए कि क्या चीज आपके लिए सही है, क्या चीज आपके लिए गलत है, ये डिफरेंस क्रिएट करना आपके लिए जरूरी है। समझ में आई इतनी बातें? तो आप इसको एक प्रॉपर वे में बच्चों करो, डेफिनेटली आप सब बहुत ही अच्छा करोगे और हम सब पूरी गेट एकेडमी टीम आपके साथ है और चीजें बहुत ही अच्छे वे में करके देंगे आपको। ठीक है, तो वरी मत करो। ठीक है, किसी को कुछ भी करना हो तो आप एकदम बेस्ट वे में लेके चलो, दैट्स ऑल, वी नीड दैट थिंग ओनली। ठीक है, तो आप इन सब चीजों करो और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे कि हम 3 फेज ट्रांसफार्मर को कैसे डिजाइन कर सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे हमको टैकल करना है। सो तब तक के लिए आप सब क्या कर सकते हो, इन सब चीजों को अच्छे से करते रहो। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।